चलिए आज बात करते हैं मिट्टी की सेहत सुधारने की एक बहुत ही पुरानी लेकिन जबरदस्त तकनीक के बारे में। और इस पूरी कहानी का हीरो है एक खास पौधा जिसका नाम है ढैंचा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी जमीन के नीचे छिपी है, लेकिन जिसमें हमारी खेती के भविष्य को बदलने का दम है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या जानेंगे? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर समस्या क्या है, फिर इसके एक कुदरती समाधान यानी हरी खाद पर बात करेंगे, और उसके बाद हम मिलेंगे इस कहानी के हीरो ढैंचा से, जानेंगे कि वो क्या है, कैसे काम करता है, और आखिर में इसके फायदे और जोखिम दोनों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं असल जड़ से। हमारी खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मिट्टी का कमजोर होना। लगातार खेती करने से और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर रहने से हमारी जमीन की जान निकलती जा रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका हल क्या है? हम अपनी जमीन को फिर से वो ताकत कैसे दें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों का भी पेट भर सके? इसका एक बहुत ही सिंपल, शानदार और बिल्कुल कुदरती जवाब है, और वो है हरी खाद। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम सिर्फ फसल को नहीं बल्कि खुद मिट्टी को खाना खिलाते हैं, उसे पोषण देते हैं। मतलब इसे ऐसे समझिए कि कुछ खास फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन उन्हें बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें वापस उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी को प्राकृतिक तौर पर जबरदस्त पोषण मिलता है। और इन हरी खाद वाली फसलों में से एक असली सुपरस्टार है जिसका नाम है ढैंचा। ये पौधा मिट्टी के लिए किसी पावर बूस्टर से कम नहीं है। तो ये ढैंचा, जिसका साइंटिफिक नाम है सेसबेनिया एक्यूलिएटा, फलीदार परिवार का एक सदस्य है। और ये सिर्फ हरी खाद के ही काम नहीं आता, इससे पशुओं के चारे और यहाँ तक कि पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आसानी से उग जाता है। तो आखिर ये ढैंचा ऐसा क्या करता है जिसे हम चमत्कार कह रहे हैं? चलिए इसकी सुपर पावर्स को एक एक करके देखते हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी ताकत, ये अपनी खाद खुद बनाता है। जी हाँ, ये पौधा हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे खाद में बदल देता है। मतलब ये एक चलती फिरती प्राकृतिक नाइट्रोजन फैक्ट्री है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? देखिए, ढैंचा की जड़ों में राइजोबियम नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर उसे ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे पौधे आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इसका असर काफी जबरदस्त है। ढैंचा की फसल को खेत में मिलाने से हर हेक्टेयर में 60 से 120 किलोग्राम तक कुदरती नाइट्रोजन मिल जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यूरिया जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता 50% तक कम हो सकती है। अब आते हैं इसकी दूसरी सुपर पावर पर। ये मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर से भर देता है। मतलब मिट्टी को एक तरह से एक हेल्दी डाइट देता है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है और ढेर सारा हरा बायोमास बनाता है। आंकड़े देखें तो हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 45 से 60 दिनों में ढैंचा हर हेक्टेयर में 25 टन तक का हरा बायोमास तैयार कर सकता है। अब सोचिए, जब ये पूरा का पूरा पौधा मिट्टी में वापस मिलाया जाता है तो मिट्टी की सेहत में कितना सुधार होता होगा। तो इस सब का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? सिंपल, जब मिट्टी सेहतमंद और ताकतवर होगी तो उस पर उगने वाली फसल भी तो तगड़ी होगी, है ना? कई स्टडीज में ये साफ दिखा है कि ढैंचा का इस्तेमाल करने के बाद चावल जैसी फसलों की पैदावार में 15 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ढैंचा की एक और कमाल की बात है इसकी हिम्मत। ये एक फाइटर पौधा है। ये ऐसी जगहों पर भी आराम से उग जाता है जहां दूसरी फसलें हार मान लेती हैं, जैसे कि खारी या ज्यादा पानी वाली जमीन। इसकी गहरी जड़ें तो सख्त से सख्त मिट्टी को भी नरम बना देती हैं। तो इतने सारे फायदे जानने के बाद अब मन में सवाल आता होगा कि आखिर किसान इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका तरीका बहुत ही आसान है। ये पूरा प्रोसेस बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। पहला, खेत में बीज बिखेर दो। दूसरा, फसल को करीब 1.5 से 2 महीने तक बढ़ने दो। और तीसरा, जब पौधे पर फूल आने लगे तो उसे ट्रैक्टर से वापस उसी खेत में जोत दो, बस। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ढैंचा बहुत फायदेमंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई चुनौतियां नहीं है। पूरी तस्वीर को समझना और कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
तो एक तरफ इसके फायदे तो हमने देख ही लिए, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पैदावार बढ़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस पर कुछ कीड़े मकोड़े भी लग सकते हैं और कभी-कभी कुछ बीमारियां जैसे कि कॉलर और स्टेम रॉट भी हो सकती है। इसलिए इसका सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि एक साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है, असल बात प्लानिंग की है। मतलब फसल चक्र को समझदारी से प्लान करना होगा कि ढैंचा से पहले कौन सी फसल लगानी है और ढैंचा के बाद कौन सी, ताकि बीमारियों का खतरा कम से कम हो। तो आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या ढैंचा जैसे साधारण से दिखने वाले पौधे हमारी खेती के भविष्य को टिकाऊ बनाने की चाबी हो सकते हैं? जिस तरह से ये मिट्टी में नई जान फूंक देता है, उसे देखकर तो लगता है कि इस हाँ में काफी दम है।